चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये पेज नंबर 5 प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण संख्या 1 को एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल करने वाले हैं। पहले किताब खोलो और किताब में देखो कहां पर है सो 4052 और 12,576 का HCF, क्या चीज निकालना है? HCF। HCF को हम लोग मौसा कहते हैं, ये 6 क्लास से हम लोग निकालते आ रहे हैं। मौसा का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 फैक्टर, HCF। अगर यदि एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए कि HCF का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF, तो बताएंगे H4 हाईएस्ट, C4 कॉमन, F4 फैक्टर। तो यहां पे हम लोग को बनाने किस विधि से बोल दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में आ रही है। तो हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, यही है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, जब तक हिसाब को नहीं समझेगा तब तक ये हिसाब बनेगी कैसे। लिखा हुआ दिखता होगा कि 40,000 यानी 40, 52 और 12,576 का HCF को हिंदी में क्या कहते हैं? मौसा। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये बराबर BQ प्लस R, ये बराबर क्या कहता है? BQ प्लस R। यानी ये जो होता है ये भाज्य होता है नहीं, और B जो होता है वो भाजक होता है। Q क्या होता है? भागफल, और R शेषफल होता है। इसी का नियम का यूज करके हम लोग को बनाना है। कल हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तब जब हम हल करते थे, सॉल्यूशन करते थे, तो हमें A और B की जरूरत होती थी। ये क्या चीज है? ये धनात्मक पूर्णांक है। तो A और B यहाँ पे बता सकता है A कौन है और B कौन है। कल का क्लास में हमने पूरे खुलासा किए थे। बड़ा वाले को A कहते हैं, छोटा वाले को B कहते हैं। तो 4052 या 12,576 कौन बड़ा है? एकदम कह सकते 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है, और 1 2 3 4 5, 4 बड़ा है कि 5 वाला बड़ा है? हाँ, तो 5 वाला जब बड़ा है तो कौन बड़ा है? 12,576 कोमा B कितना है? 4052। कहने का मतलब है 12,576 ग्रेटर देन 4052, यही ना है। तो अब हमको किस विधि से बनाने के लिए बता दिया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, जितना जाएगा। और ये चरण कब तक जारी रखना है? जब तक हमें शून्य, 0 ना मिल जाए। तो कल तो सिखा दिए थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? किस विधि से बोला है? यूक्लिड विभाजन, शॉर्ट कर रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, या फिर इसी को क्या कहते हैं? ये बराबर BQ प्लस R, यही है। बता पाएगा? अब यहाँ ये लिखने के लिए बता रहा है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखने के लिए कह रहा है? ये के जगह पे कितना है? एक साथ बताना। 12,576। B के जगह पे 4052। अब देखो, अब इसके बीच में गुना का रिश्ता है। अब हमको Q और R चाहिए। तो Q और R के लिए
तुम लोग को कल बताए थे, देखो इस तरह से यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पर क्यू होता है और यहाँ पे आर होता है। ये कौन सी करते हैं, भागा की क्रिया करते हैं, तब ना ऐसा आता है। तो अब भागा करेंगे, ए को कहाँ पे रख देंगे, एकदम इसके जगह पे रख दें। देखो ये रफ कर रहे हैं, तो ए की जगह पर है 12,576 और यहाँ पे है 40,152। ये चलेगी कितना बार में, अगर यदि हम 3 बार में चलाते हैं, देखो 4 तिया 12, 3 से चलेगी शायद, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 के 5 और 0 है 3 है 0 और बकिया 1, 4 तिया 12। देखो चल जाएगी ना 3 बार में। 4 बार में नहीं चलेगा। 4 बार में क्यों नहीं चलेगा, देख लो। 4 से अगर यदि चलाते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, ये सुना था इसलिए 20 दे दी, और 4 चक सुन लो। बताइए है कितना, तब तो नहीं चलेगा। तो ये चलेगी कितना बार में, 3 बार में। चलेगा या नहीं चलेगा, चला दें। चलो 3 बार से चलाएंगे तब कितना आ जाएगा, सो देखो यहाँ 3 दूनी, अभी दिखाए थे ना कितना, गुना करके देख लो। भली भांति जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आगे बढ़ना नहीं है। कम पढ़ेंगे लेकिन सीख के जाएंगे। तो 3 दूनी कितना आया था, 3 पचे, बाकी 8 में 0 गुने 3 करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से मल्टीपल्स कर देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 है बकिया तो 1 लिख देंगे। 4 तिया 12, 12,156। 12 के जगह पर 12 रखते हैं और 100 कितना रखें, 56। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। ने क्या करता है, भागा में हम लोग इसी ढंग से करते हैं ना। अब 6 में 6 गया तब 7 में 5 चला गया तब 2, अब 5 में से 1 गया 4 बचा और 2 में 2 तब कुछ नहीं। बताइए क्यू के जगह पर तुलना करते हैं तो क्यू का बात आया स्टेप नंबर 1 में। क्यू के जगह पे क्या रखें, 3 प्लस आर के जगह पर, देखो तुलना कर रहे हैं तो आर के जगह पर क्या आ रहा है, 420। अभी कोई जो है सो नहीं छापेगा, समझा। अभी बहुत तो लोग की करता है, बता रहे तो उधर नोट कर रहा है, तो वैसा नहीं करना, पहले समझो। हर बात को क्या करो, पहले समझो। अब बताओ, अब ये दूसरे स्टेप पर चलेंगे। ये स्टेप नंबर कितना हुआ, 1। देखो स्टेप नंबर 1। अब चलते हैं स्टेप नंबर किस पर, 2 पर। समझ गया। स्टेप नंबर 2 में अब बताइए, अब ये तो छोटा हो गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अब ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, बता पाएगा। वेरी गुड, 40, 52, ऐसा ही। अब बोलो, अब ये की जगह पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ ये स्टेप लिखना है ना बुकलीड वाला। तो ये की जगह पर क्या मिल गया, 40, 52 इक्वल मीन्स बराबर होता है। अब बोलो बी लिखने के लिए बताया, बी के जगह पे क्या मिल रहा है, तुलना करते जाएगा। बी के जगह पर कितना है, 420 और गुना क्यू। बताइए क्यू अभी नहीं था तो भागा किए थे ना। चलिए अब तो वही काम करना है, भागा करना है। तो भागा दे सकता है क्या, एकदम दे सकते हैं। कितना से चलेगा, अगर यदि 4 8 32 नहीं 4 9 36 एक देख लेते हैं। 420 को कितना से, 9 से, 0 गुने 9 करेंगे तब 0, 9 दूनी, बाकी 8 में 4 9 में 36 और 1 37। अगर यदि हम 10 से चलाएंगे तो पूरे 4200 आ जाएगा। देख लो 420 गुना 10 करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा ना इस पर, 4200। लेकिन 4200 है ही नहीं, तो ये चलेगी कितना बार से, 9 बार से। पक्का यहाँ लिख देते हैं 27 37 80 घटा दें। बोलो अब 2 में 0 खर्चा। देखो 2 रुपया लेकर के जाएंगे और कुछ भी सामान नहीं खरीदेंगे, 2 टका जेब में धर ले रहेगा। तो 2 में सुनना जाएगा तब। अब बताइए यहाँ इधर से पैसा लें, 15 में 8 खर्चा, 7 बचेगी। वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पे कितना बचा, 9 में 7, 2 यहाँ तो पैसा दिया, ये क्या बच गया, कुछ नहीं। बताइए
अब हमको ये स्टेप नंबर 2 में पहुंच गया। स्टेप नंबर 2 में हम कहां पे अटक गए हैं? क्यू के जगह पे। क्यू के जगह पे अटकल है तो यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे। क्यू के जगगह पे क्या है? 9 बैठा दे, प्लस का चिन्ह। अब कह रहा है आर, आर के जगह पे क्या दिख रहा है? 272 हो गया। अब चलिए, ये कब तक काम करते रहना है? जब तक शरीर में जान है ना, काम ही काम है। और वही आदमी महान बना है, जब तक जान है काम करते जा रहा है। हो गया। बताइए, अब ये तो भी छोटा हो गया और ये फिर काम उकलीड ने बताया, क्या बताया? कि ये काम करते रहना है जब तक ये शांत 0 नहीं आ जाए। तब क्या करें? इसको अब ऐसा कर दें, ऐसा ही करना होगा क्या? अब क्या लिखें यहाँ पे? 420। ये कितना नंबर स्टेप पे चला गया? देखिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप 3 लिख दें। चलिए, स्टेप 3 पर तू लोग को लिखना है ए के जगह पर, ये के जगह पर तुलना करेंगे तो ये के जगह पर कितना मिल रहा है? लिख दें 420। चलिए, बराबर का चिन्ह बता दिया। बी के जगह पे यहाँ कितना लोग जानता है? हाथ को ऊपर उठाएगा। जिसका हाथ ऊपर उसका सीधा किस्मत सुपर। कितना है? 200। अच्छा बात है, 272 लिखने। फिर वही बात आ गया। अब क्यू चाहिए, आर चाहिए। क्यू आर के लिए क्या करना होता है? भागा देना होता है या नहीं? चलिए, भागा दीजिए। ये 272 को 2 से करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। ये 1 बार में चलेगी। कितना बार में? यानी 272 लिख देते हैं। तो बताइए बाबू, अब 10 में 2 इधर से पैसा ले लिए, 10 में 2 गया तब 8, कुछ बाकी बचा है क्या? अब यहाँ कितना बचा? 1, यानी इधर से लेंगे तो 11 में 7 चला जाएगा, तब 4 यहाँ 3 बचा है, 3 में 2 गया तब 1। अब फिर तो वही हाल करना है। यहाँ क्यू पर अटकल है, क्यू के जगह क्या दिखता है? 1 दिख रहा है। शेषफल यानी आर, शेषफल को रिमाइंडर कहता है। कितना है यहाँ पे? देखो रे, तुलना कर रहे हैं। 148 हो गया। कब तक चलते रहना है? जब तक कोई नहीं मिले, सुनना नहीं मिले। चलिए, तब इसको ऐसा कर दें। और ये कहां जाएगी? आवाज लगाता है, पीटेंगे। ये कितना बार में चलेगा? स्टेप 4 पे हम पहुंच गए। अब कितना से चलेगा? अगर यदि हम 148 को 2 बार में चलाते हैं तो 8 दूनी 16 के 6 बाकियात में 1, 4 दूनी 8 और 1 अरे 29 होगा 296। लेकिन है कितना? तब कितना बार में चलेगा? 1 बार में चलेगा। फिर यह 148 या माइनस कर दें। बोलो, 12 में 8 खर्चा, बताओ रे, यहाँ कितना बचेगा? 6 में 4। अब यहाँ रे 1। बोलो, स्टेप नंबर किस पर चला जाए? 4 पर। यानी स्टेप माने चरण। स्टेप चरण में 4 में क्या लिखेंगे? बोलो, यहाँ पे हमको चाहिए ए, वहां देख करके बोलो कि ये कहाँ है। वेरी गुड। 272 बराबर का चिन्ह यहाँ पे अब बोला है बी। 148 यहाँ पे बता दिया क्यू 1, और यहाँ लिखना है शेषफल 124। दिख रहा है? तो वहां पे दिख रहा है। अब फिर क्या करना है? देखो, इधर बहुत आगे चल रहा है। ठीक है, इधर लिख लें। यहाँ पे 124 को इस तरह से ले लेंगे, यही नहीं है। और ये अब 148 कहाँ आ जाएगा? बीच में आएगा ना। ये कितना चलेगा? स्टेप नंबर 4 तक चला गया। 4 यहाँ लिख लिया, तब 5 में आएगा। अब कितना बार में चलेगी? 2 बार में। यहाँ 148 से फिर 2 बार में किरण चलेगा, 1 बार में चलेगा। बोलो, यहाँ 124 लिख दिए। देखो रे, 1 से गुना करेंगे तो ही बात आएगा। 8 में 4 खर्चा। अब यहाँ 4 में 2 खर्चा, क्या कटेगी? अब स्टेप नंबर 5, चरण संख्या 5। बोलो, चरण 5 में क्या लिखेंगे? तुम ही लोग बोलो। यहाँ बताया सबसे पहले ये, तो 1 के जगह देखो, ये बीच में होता है। 148 बराबर
148 बराबर क्या चीज बता दिया यहाँ पे, 124 गुना 1 जोड़ 24 हो गया। ये अभी भी जीरो नहीं आया है, अभी भी जीरो नहीं आया है, तो फिर काम करना है ऐसा। अब ये कहाँ रख दें, यहाँ पे ये चरण कितना जाएगी 6, बोलो कितना बार में चलेगा, 24 पचे 120, 24 पचे 120 कितना उतरेगा 4। ये स्टेप नंबर 6। कदम संख्या चरण संख्या कितना पे, स्टेप मैंने कदम भी होता है और स्टेप मैंने चरण भी होता है। चलिए कितना पे बोल, यहाँ क्या लिख दें, 124 बराबर कितना 24 गुना जोड़ 4। चलिए फिर अब चलेगा, बता बाबू अब ये यहाँ पे आएगा, कहाँ पे बोलो कितना बार में, 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 24 मिल जाएगी। एक चुप रहना तो लोग पढ़ना, एक टीचर का पढ़ा ये चरका इतना पढ़ने नहीं बोल रहे हैं, चरका क्या बार पढ़ेंगे जो 24 आ जाएगा, कितना बार में 6 बार में। हाउ मेनी टाइम्स विल कम 24 इन द टेबल ऑफ 4, कितना 4 का पहाड़ा में कितना बार में आ जाएगा, 6 बार में। तो 6 लिख दें, 4 छक 24 बताइए जीरो आया कि नहीं। अरे यही तो यूक्लिड बताया कि रे बाबू और बबनी कि इसको भागा करते चलिए स्टेप बाय स्टेप, और अगर यदि शून्य पर आ जाता है तो शून्य आने पर अंतिम भाजक ही क्या हो जाएगी, मासा होगी, और इसी को HCF कहते हैं। पक्का। चलिए स्टेप नंबर 7 बताओ, यहाँ पे कितना लिख दें, दिख रहा है ना वीडियो में, बोलो यहाँ क्या लिखें, तुम्हें लोग बोलो, हम कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ 24 इक्वल 4 गुना जोड़ 0, वेरी गुड, यही जो बचता है ना वही अंतिम भाजक होता है। अंतिम भाजक एक जरा यहाँ लिख देगा, यहाँ पे समझा, यहाँ पे अंतिम भाजक क्या दिखता है 4, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 4, यही है तुम्हारा आंसर। अब देखो एग्जाम में कैसा तू लोग को पूछने जा रहा है, अब एग्जाम में किस ढंग से पूछेगा वो भी सीख लो, ध्यान दो इधर। तू लोग को पूछ देगा कि 40, 52 और 12,576 का मासा कितना स्टेप में कितना चरण में मरा, 1 2 3 4 5 6 7 कितने चरण में। अब देखो अब तू लोग को की करेगा, यहीं से उठा करके देगा 420 और 272 का HCF यूक्लिड से ज्ञात करिए। देखो यहाँ अब की करेगा, इसको इसके जगह पर क्या लिख देगा, 2 गो अंक है ना, तब 2 गो लिख देगा, 272 का और 420 का क्या निकालिए HCF। फिर उस ढंग से नहीं, तीसरी को ले लगा 40, 52 और 420 का, बड़ा और छोटा है ना, या फिर खंड दे देगा 124 और 148 का क्या निकालिए यूक्लिड से मासा। सबका मासा कितना आएगा, देखो ये और ये पिता है, माता और पिता, यही माँ और बाप से ये सब बना है, नहीं बना है। तब जब माँ बाप ही 4 है तब बाल बच्चा वकर कितना होगा 4 ही होगा। तो 148 272 और 420 का मासा कितना होगा, 148 और 272 का मासा कितना होगा 40, 52 और 420 का मासा कितना होगा 4, सबका कितना होगा 4 होगा। तो हम कभी काल टेस्ट लेंगे ना तब बीच वाला भाग को दे देंगे, और टेस्ट हम लेते रहेंगे और तू लोग देते रहेगा ना, इस बात को समझा। उड़ान ऊंची रखना है, जिंदगी में चाहता है तो कुछ ना कुछ करना होगा। चलिए अब ये जो है सो उदाहरण संख्या कितना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2। इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा बात बोलते हैं, ठीक है, कि फूल कितना भी सुंदर हो, फूल
कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कद्र का मतलब इज्जत। इंसान कितनों भी बड़ा रहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तब तुम्हारा कहीं भी कद्र नहीं है। अपना वालों भी क्या करेगा, लात मार के क्या कर देगा, भगा देगा। इसलिए बाबू सीखो अपने अंदर गुण को। यहाँ दो तरह का बात आया है, बताना। एक वो आ गया है क्या चीज, धनात्मक विषम पूर्णांक, और एक आ गया धनात्मक सम पूर्णांक। तो यहाँ पे दो तरह की संख्या डिजिट आया है, एक आया है सम और एक आ गया है विषम। सम का मतलब होता है जोड़ी लग जाना, दो से पूरा पूरी भागा लग जाना। और विषम का मतलब होता है बी जोड़ी, बी जोड़ी। याद करिए, छोटा था तखने जोड़ी और बी जोड़ी खेलता था न, कौन सी सतगरवा खेलने बोलता था, बोल टैरा गुड़गुड़ाने से तो फुर्सतियन थे सर, तो सतगरवा जोड़ी भी जोड़ी खेलेंगे। बताना ये दो तीन क्या चीज है, एक दो तीन, ये जोड़ी है कि बिजोड़ी है, बिजोड़ी वाला हो गया विषम। और ये क्या है, जोड़ी, जोड़ी वाला। याद करिए, विषम कौन है और सम कौन है, दो, और एक क्या है, और ये चार। कहने का मतलब है एक को छोड़कर एक क्या होता है, विषम नहीं, एक को छोड़कर के सम चाहे तो विषम। बताना ये क्या होगा, अरी क्या होगा, अरी का हो जाएगा। देखो, एक के बाद 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 के बाद एक को छोड़ करके एक क्या बनते जा रहा है, बिजोड़ी बनते जा रहा है। अब बात आ गया धनात्मक का, सबके आगे क्या छिपा है, प्लस। धनात्मक है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्लस को कैसे लगाएंगे, नहीं, क्योंकि ये प्लस खुद से है। ध्यान देगा यहाँ पे, दिमाग लगा। अब देखो, जब हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर आता है ना, तो ये वाला बात यहाँ का दिया है 2q प्लस 1। यहाँ पर बी के जगह पर कितना देख रहा है और आर के जगह पर कितना दिख रहा है, एक। तब क्या चीज हमको खोजना है, ये खोजना नहीं है, ये को मान लेना है। क्या चीज मानना है, ये मेरा क्या चीज है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। लिख दें, अब हल करें। हाँ, हल माना ये। यार ये क्यों माने बाबू मेरे, ये क्यों मान ली, क्योंकि इतना दिया है तो इतना को क्या कहते हैं, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ये नहीं दिया इसलिए इसको क्या किया, अपने से मान ली। गणित में मान लेते हैं, मानो आज ठंडा काफी है, यहाँ से आग जला दिया, हाथ ही रंग काफो, मान लिए कि आग है, गर्म लग रहा है ना, नहीं लगता है रे। गणित का आता है, मान लेते हैं। तो बोलो, ये को क्या कर लिए, क्या चीज मान लिए, पूर्णांक। कैसी पूर्णांक है, माइनस लगा है कि नहीं, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब b बराबर कितना है, b के जगह क्या है, देखो यहाँ बी क्यू प्लस, b के जगह कितना, कितना लोग जाना b खोजने के लिए। इस तरह से 2 नंबर में है एक्सरसाइज, प्रश्नावली 1.2 का सीरियल नंबर 2 पे है। कितना लोग b खोज लेगा, बताना। 6q प्लस 1, इसमें भी कितना है, वेरी गुड, हो गया। चलिए b कितना है यहाँ पे, 2। अब देखिए, ये को कितना से, b से भाग करने पर संभावित शेषफल, संभावित का मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर, संभावित शेषफल। शेषफल को किस अक्षर से, आर बराबर, एक याद रखना, ये 2 है ना, तो 1 तक जाएगा। बी अगर यदि 6 है तो वो कहां तक, 5 तक। 3 है तो 2 तक, एगो कम हो जाएगा, तो 2 में एगो कम करो, 1, 0 जोड़ दो। 0 भी आता है शेषफल, आया था ना भी यूक्लिड में, और 1 भी आता है, पूरा पूरा नहीं आता है।
ये समझा? होगा। अब हमको किससे बनाने बोला है रे? उक्लिड से। किससे? उक्लिड से। अब किससे? उक्लिड, उक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय इका से। बताओ इसको, उक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय इका को क्या कहते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलो, ये के जगह ये तो माने हैं तो ये रख दें। बी के जगह क्या है? 2। 2q प्लस आर के जगह पर बारी बारी कितना से लें? 0। यहां लिख देते हैं आर बराबर कितना लेने पर? 0 लेने पर। यार बराबर कितना ले लिए? नहीं दिख रहा है, छोड़िए। यहां आर इक्वल क्या ले लिए? हाँ, आर इक्वल कितना लिए? 0 लेने पर। बताओ रे, अब 2q प्लस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2q आएगा। बताइए, दो कैसी संख्या है? दो कैसी संख्या, जोड़ी है कि बिजोड़ी है? जोड़ी। जोड़ी वाले को सम। देखो, यही दिखाने बोला था ना कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होगा? 2q। और 2q वाला क्या होगा? 2q वाला क्या होगा? सम होगा। आया सम? तो बताओ, ये कैसी संख्या है? सम। मानी कैसी पूर्णांक है? सम पूर्णांक है। हो गया एगो। अब चलिए, आर बराबर कितना लेने पर? देखिए, 0 ले लिए, कितना? 1। आर इक्वल कितना लेने पर? 1 लेने पर। 1 बराबर कितना लेने पर? कितना लेने पर? 1 लेने पर। तो ए इक्वल क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। बी ये तो मान चुके हैं। बी के जगह पे कितना देखने को मिलता है? 2। 2q प्लस आर के जगह पर कितना ले लिया? 1। बोलो, 2 और 1 क्या होता है? 2 और 1 3। 3 वाला क्या कहलाएगा? बिजोड़ी। बिजोड़ी को ही क्या कहते हैं? विषम। देखिए, यहां दिखाने के लिए बोला है कि 2q प्लस 1 कैसी संख्या होगा? तो ये कैसा लिख दें? विषम पूर्णांक। होगा या नहीं होगा? हाँ, अब तो है ये नहीं है। अब है क्या? 2q प्लस 2 इधर नहीं है, या लिख देना। अतः ये कोई क्या चीज माना है? हाँ, धनात्मक पूर्णांक है। तो यह किस किस रूप का होगा? सिद्ध करने क्या बोला? ई वाला, ई वाला ने। तो क्या होगा? 2q प्लस 2q कैसा है? हाँ, 2q क्या होगा? सम पूर्णांक। और 2q प्लस 1 कैसा? किधर चला गया? 2q प्लस 1 क्या होगा? विषम पूर्णांक होंगे। जो हमें क्या करना है? सिद्ध करना था। प्रूव्ड। इसका आंसर नहीं दिया रहेगा। सिद्ध करने वाला, दर्शाने वाला, ये सभी का आंसर दिया रहता है क्या? इसको मिटावें। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। यहां पे देखो, क्वेश्चन में दे रखा है 2q प्लस 1। क्या दे रखा है? 2q प्लस 1। उक्लिड ने बता दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब बी के जगह पर कितना दिख रहा है? ए के जगह यहां है कि कुछ हो, इसीलिए ए को क्या कर ली? मान लिए। तो बी बराबर कितना है? 2। अब ये दोनों को विभाजित करेंगे, भागा देंगे, संभावित शेषफल कितना जाएगा? 0। और कितना? यानी एगो कम हो जाएगा, रहेगा 3q। तो इसका शेषफल कहां से जाएगा? एगो कम हो जाएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, और क्या? 2। 1 2 3 रहेगा 6q। तब बी बराबर कितना है? 6। संभावित शेषफल कहां तक जाएगा? 5 तक। क्या इसमें अटैच हो जाएगा 0 भी? छापो, लेट नहीं करेगा। अभी हम तुरंत बोले हैं, अभी तुरंत हम बोल चुके हैं कि कद्र उसी का होता है जिसके अंदर गुण होता है। और गुण नहीं है ना,
तो कोई कद्र नहीं है। चलिए अब यहां बोर्ड पर दिखता होगा, दिख रहा है तो पूरा सुंदर दिख रहा होगा। ये कहाँ का पता है ना, एग्जाम्पल नंबर 3 है। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, बताइए विषम किसको कहते हैं, तुरंत बोल चुके हैं। 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, ये बिजोड़ी हो गया, इसीलिए यहाँ क्या पर लिखल है विषम पूर्णांक। अब कितना लोग बता पाएगा, हम हल कर रहे हैं अभी तुरंत बोले हैं। माना, क्या चीज मानना होगा, ये मानना है ना। कैसे माने, देखो बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ ये नहीं है इसकी जगह पे, इसलिए मान लिए। ये को क्या मान लें, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक। हाँ माना ये कोई क्या चीज है रे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। बी कितना है बोलो, हाँ बी कितना है 4। अब ये को कितना से, हाँ 4 से क्या करेंगे, यूक्लिड क्या कहा, भागा करिए। ये को 4 से क्या कर दें, भाग करने पर संभावित शेषफल कितना आ जाएगी, संभावित शेषफल कितना आएगा, कितना लोग बता पाएगा। आर इक्वल कितना आएगा, 0 से शुरू करें, 4 है 3 तक जाएगा, 0 1 2 और कितना 3 होगा, यहीं तक न। चलिए अब किससे बनाने बता दिया, यूक्लिड विभाजन, शॉर्ट कर रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय इका से। बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इसका संकेत क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर ये तो मान लिए हैं, ये लिख दें, लेकिन एक चीज देखो यहाँ आर इक्वल कितना लेने पर, फिर आर इक्वल क्या लेने पर, 0 लेने पर। बोलो ए के जगह ये होगा, बी के जगह 4 होगा, क्यू प्लस 1 के जगह, आर के जगह पर 0। क्या आ गया बताना, 4Q। ये क्या चीज है, सम है कि विषम है, सम। क्या लिख देंगे यहाँ, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक वाला तुमको दिखाने बोला है क्या, विषम वाला बोला है, इसलिए इसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, जैसे कि तैसे रहने देना है। आर इक्वल कितना लेने पर, 0 ले लिए कितना लेंगे 1 लेने पर। अभी फोटोकॉपी मत करो, जो अभी छापता है ना बाबू, उसी को समझ में नहीं आता है। ये लिख दें, और बी के जगह पर 4, क्यू प्लस आर के जगह पर कितना 1। बताइए ये कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ये तुमको सिद्ध करने बोला है क्या, सिद्ध करने बोला है ना, तो इस पर टिक आउट कर दो। क्या करना है, टिक आउट, ये सही का निशान है। अब आर बराबर कितना लेने पर, 2 लेने पर, नीचे आ रहा है वहां पे, हाँ तो ये इक्वल 4Q प्लस क्या चीज है 2, 4 और 2 क्या हुआ 6। 6 सम है कि विषम है, 6 जोड़ी है कि बिजोड़ी है, तो ये क्या लिख दें, सम पूर्णांक। इसको टिक आउट करना बोला है क्या, करने के लिए नहीं ना करना है। चलिए आर बराबर कितना लेने पर, 3 लेने पर, ऊपर लिख दें, यहाँ आ रहा है, एक स्टेप आएगा दिखेगा। हाँ तो ये बराबर 4Q प्लस कितना, 4Q प्लस कितना 3, 4 और 3 कितना हुआ 7। सम है कि विषम है 7, कहने का मतलब जोड़ी है कि बिजोड़ी है, तो बिजोड़ी वाला क्या होता है, विषम की सम। हाँ विषम पूर्णांक, विषम वाला लेने बोला है क्या, नहीं बोला है, विषम वाला बोला है ना। तो क्या करना है, टिक आउट। देखो जगह फुल हो गया, जब फुल हो जाता है ना तब आर बराबर कितना ले लेंगे, हाँ 3 ही तक है, हो तो गया 1 2 3 बराबर ले लिए तो आ गया ना। हमको कौन वाला छांटने बोला था, 4Q प्लस 1 का और 4Q प्लस 3 का, ये क्या आना चाहिए, आ गया विषम वाला, यहाँ लिख दो। अतः ये कोई कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक
है तो 4q+1 या 4q+ कितना 3 के रूप का होगा, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव बना लगा ही। अब बताइए एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 का सीरियल नंबर 2 नहीं बनेगा, उसमें 6q b बराबर 6 है, संभावित शेषफल 5 तक जाएगी, बना पाएगा, हम साइड हो जाएंगे, बना लगा। चलिए अपने अंदर कैपेसिटी बढ़ाओ सीखने का। धन्यवाद। अगर यदि ये अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट नहीं करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, इसलिए जरा कमेंट कर दें।